एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। जब उन दोनों का बच्चा पढ़ने लायक हुआ तो अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। वह बच्चा बहुत ही होशियार, बहुत ही होनहार था। वह कुछ ही समय में अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। गुरु की हर बात का मान रखता था, उनकी आज्ञा पालन करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह बालक आश्रम के अन्य साथियों के साथ विद्याध्ययन पूरा कर चुका था। तभी आश्रम में एक दिन कुछ विदेशी आए। उन्होंने वहाँ का शुद्ध वातावरण देखा, लोगों को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ और बौद्ध भिक्षु से कहा, हे मुनिवर, मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के वातावरण से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ आपने जिस तरह अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, मैं चाहता हूँ एक बार इन्हें हमारे देश में भी भेजिए ताकि वहाँ वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उन्हें अपना पता देकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस समय बौद्ध भिक्षु उनकी बात को अनसुना कर दिए, लेकिन अचानक एक दिन उनके मन में ख्याल आया, अगर मैं अपने शिष्यों को वहाँ कुछ विद्या ग्रहण करने के लिए भेजूंगा तो उनकी शिक्षा और व्यापक होगी। ऐसा सोचकर एक दिन उन्होंने अपने पूरे शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले, पुत्रों, मेरे पास जो भी ज्ञान का भंडार था वह मैंने तुम लोग को समर्पित कर दिया, लेकिन अभी एक छोटा सा काम और बाकी है। आप लोग को विदेश जाना है, वहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आप सभी लोग एक साथ जाइए और एक साथ यहाँ आइएगा। ऐसा कर कर सभी शिष्यों को विदेश भेज देते हैं। वहाँ पर वह सारे शिष्य कुछ समय तक रहते हैं, वहाँ के शिक्षा को ग्रहण करते हैं और शिक्षा पूर्ण होने पर वहाँ से वापस आ जाते हैं। लेकिन गुरु का वह प्रिय शिष्य नहीं आता। गुरु पूछते हैं कि तुम सभी तो आ गए, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया? तो सारे शिष्य कहते हैं, हमें नहीं पता गुरुदेव, उसने कहा कि आप लोग चलो, मैं आता हूँ। तो गुरु सोचे, चलो यह सब तो आ गए, मुझे उनकी शिक्षा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से सभी शिष्यों से प्रश्न पूछा। सभी के उत्तर से गुरु संतुष्ट हुए और सोचा, चलो विदेश भेजने का कुछ अच्छा परिणाम तो मिला। हमारे शिष्य कुछ न कुछ सीख कर ही आए हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई। कुछ महीनों के बाद उनका वह प्रिय शिष्य भी आ जाता है और आकर सीधे गुरु को प्रणाम करता है और उनके चरणों में बैठ जाता है। तो वह गुरु कहते हैं, बताओ पुत्र, तुमने वहाँ क्या क्या सीखा? तो वह कहता है, गुरु महाराज, मैंने वहाँ तो कुछ भी नहीं सीखा और आपने जो सिखाया था वह भी मैं भूल गया हूँ। उसकी बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु नाराज होते हैं और पहले की तरह उससे बात भी नहीं करते, बहुत कम बात किया करते थे। लेकिन वह शिष्य गुरु से कुछ नहीं बोलता और हमेशा की भांति सुबह उठना, आश्रम की साफ सफाई करना, सभी चीज में मदद करना और कुछ समय के लिए गुरु के पास जाकर उनके उपदेशों को सुनना। ऐसे ही उसका समय बीतने लगा। एक बार गुरु ध्यान में मग्न थे, तभी वह शिष्य आया और उनके पास हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तभी उसने देखा कि दरवाजे से एक तितली आई और अंदर आने पर वह फिर बाहर जाने के लिए मार्ग ढूंढने लगी। उसे यह नहीं पता कि जिस रास्ते से वह आई है उसी रास्ते से होकर जा सकती है, लेकिन दरवाजा को देखने के बावजूद भी वह और कहीं रास्ता ढूंढ रही थी। उसे नहीं मिला। बार बार दीवार से टकराकर वह गिर जा रही थी। अचानक उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाया, अरे जी, जिस दरवाजे से तुम अंदर आई हो इसी दरवाजे से तुम बाहर भी जा सकती हो, क्यों नहीं जा रही हो? इस बात को सुनकर गुरु की आंखें खुली और बोले, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तब शिष्य उनको वह बात बताता है कि यह तितली जिस दरवाजे से अंदर आई है उसी दरवाजे से तो बाहर भी जा सकती, लेकिन इधर उधर टकराकर गिर जा रही है। तभी उस शिष्य और गुरु ने देखा कि कुछ देर तक वह तितली एक जगह शांत होकर बैठी थी और फिर धीरे से दरवाजे से वह बाहर चली गई। अचानक गुरु के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, जो तुमने सीखा है वह अद्भुत है। मैं तुमसे आज तक बेकार में ही नाराज था, मुझे क्षमा कर देना। तो शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तुमने कहा कि मैं वहाँ से कुछ नहीं सीख कर आया हूँ और जो आपने सिखाया वह भी मैं भूल गया, तो तुम्हारी यह बात सुनकर मैं बहुत अधिक क्रोधित हुआ
लेकिन तुमसे नहीं बोला। आज मुझे पता चला कि अपने मन दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना, उसमें ना कोई विचार रहना, ना कोई शंका रहना, मन का इधर उधर न भागना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ध्यान है। मैं आज इस तितली के माध्यम से समझा। तितली जब दरवाजे से अंदर आई थी तो उसके मन में कई विचार चल रहे थे। इसी वजह से वह जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। लेकिन जब वह कुछ देर तक शांत होकर बैठी, उसका मन बिल्कुल शांत हो गया, तो उसे जाने का रास्ता दिखा और वह सीधे उस रास्ते से बाहर चली गई। ऐसे ही हमें अपने मन को, अपने दिमाग को पूरी तरह शांत कर देना चाहिए। उसमें जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको निकाल देना चाहिए और धीरे धीरे अपने मन को ध्यान साधना में लगाना चाहिए। तभी गुरु बोले, जो तुम वहां से सीख कर आए हो वह यहाँ पर किसी ने नहीं सीखा। तो शिष्य कहता है, हाँ गुरुवर, अब मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहा, ना ही मेरा मन दुविधाओं से घिरा रहता है। मैं जो भी काम करता हूँ मेरा मन उसी में लग जाता है। जब भी मैं ध्यान साधना में बैठता हूँ तो मेरा मन कभी भी अशांत नहीं रहता। भूत, भविष्य और वर्तमान की चिंताओं में मेरा मन व्यथित नहीं रहता। मैं तो केवल वर्तमान में ही जीना शुरू कर दिया हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वास्तविक जीना तो यही होता है कि वर्तमान में आप जीना शुरू कीजिए, ना कि भूत की चिंताओं और ना भविष्य की। तुम्हारे पिता ने जिस कार्य के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था वह सिद्ध हो गया। अब तुम अपने माता पिता के घर जा सकते हो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी काम शुरू करो उसमें सफलता को प्राप्त करो। ऐसा कहकर वह शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तथा अपने आश्रम के सभी साथियों से मिलकर वो अपने माता पिता के पास चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो अपने दिमाग और मन को बिल्कुल खाली करना होगा, सारी दुविधाओं को खत्म करना होगा। तभी आप किसी भी काम को करने में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की कहानियों के लिए बने रहें आपके अपने चैनल क्विक इंस्पायर्ड में।